ग्रेट, आपने ये प्रोजेक्ट किया है। लेकिन इसमें कुछ कमियां बता दूं। सबसे पहले जो मैं देख पा रहा हूं कि इसके अंदर में कैमरा ठीक से सेट नहीं है, तो मैं कैमरा सेट करना सिखाऊंगा। साथ में जो आपने यहाँ पे ये इसका रेंडर निकाला है, इस रेंडर में देखूं तो सनलाइट कुछ ऐसा लग रहा मार्च या नवंबर के आसपास का है। ये स्काई सूटेबल नहीं है इसके हिसाब से, ये इसमें से ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही है। फंडामेंटली मैं बता दूं कि हमारे जो सोर्सेस होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ द लाइट, वो सनलाइट है एंड स्काईलाइट। स्काईलाइट उसे कहते हैं जो सन से डायरेक्ट फोटॉन्स लेकर जो एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करके फर्दर वो रिफ्लेक्ट करती हैं धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, और डिफरेंट बिल्डिंग से एक दूसरे से होते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए आपको ये विंडो के थ्रू मिल जाते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ देख रहे हो कि जो डायरेक्ट लाइट हिट कर रही है फ्लोर पे, दैट लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द होल स्पेस। आपके पास में ओनली नेचुरल लाइट के सोर्स हैं एंड यू हैव मेड अवेलेबल टू द होल स्पेस द सेम लाइट ओनली। इस लाइट को हम लोग कहते हैं, ये जो लाइट दिख रहा है यहाँ पे, GI लाइट। GI मीन्स हाई हाई डेफिनेशन। नो, GI लाइट बोल रहा हूँ मैं ना, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या है? ये एक फीचर है वीरे का जिसमें जो डायरेक्ट सन रेज हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नेचुरली हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो GI या रिफ्लेक्टेड लाइट या इनडायरेक्ट लाइट एक ही चीज़ है। GI इनडायरेक्ट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। तो आप सिर्फ उसी को यूज़ करके पूरे स्पेस को आप लाइट स्प्रेड करा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है इस पर्टिकुलर स्पेस में, कि जो आपने HDRI फाइल, हाई डेफिनेशन हाई डायनेमिक रेंज इमेज, नॉट डेफिनेशन, HDRI, उस फाइल की सही सिलेक्शन नहीं करी है। बाहर में वेजिटेशन नहीं दिखाया है जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है कैमरा। और फोर्थ में क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? ये डार्क, ये जो जितने भी कॉर्नर्स है डार्क दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हैं। डार्क क्यों है? इसको देखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा एम्बिएंट ऑक्लूजन। सो ये 3 पॉइंट्स पे मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सो दिस इज़ जस्ट द रिव्यू क्लास। सबसे पहले हम इसमें से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद कीप होल्ड ऑफ शिफ्ट एंड जूम पे जाइए और इसको हम कितना करेंगे? लगभग 55, राइट। सो हम इसको 55 कर देंगे। ये यहाँ देखिए 55 के आसपास है। एंड देन वील मूव टू द पोजीशन कैमरा एंड देन वील पोजीशन द कैमरा। अब देखो ये व्यूज़ पहले से ज़्यादा अच्छे से सेट हो गए। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें तो और भी ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड है, सो व्हाट यू कैन डू, जूम पे जाकर इसको आप जूम कर सकते हो। नॉट मच बट दिस मच इज़ ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीन को अपडेट करोगे, सो इट विल सेव द स्टेटस ऑफ योर सीन। क्लियर है? तो कैमरा मैंने कैसे इम्प्रूव करा दिया, देखिए ये स्ट्रेट लाइंस में आ गए। ये कॉर्नर्स जो पहले आपने किया था, ये देखिए ये भी ठीक नहीं है। सीन नंबर 4 भी अजीब सा है। सो इसको करते कैसे हैं कि जब आप कैमरा पोजीशन करते हो, सो उसका VP, वैनिशिंग पॉइंट, या तो पूरे हाइट के सेंटर में रखो या 5.5 फीट पे रखो, बिकॉज वी परसीव द वर्ल्ड वाइल वॉकिंग, वाइल स्टैंडिंग। सो हमारा आई लेवल स्टैंडिंग पोजीशन में 5 फीट 6 इंचेस होता है एवरेज। दैट्स वाई वी पोजिशन कैमरा एट द हाइट ऑफ 5 फीट 6 इंचेस। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, या नीचे से अगर आपने किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ये दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी नीड इज एग्जैक्टली सीन लाइक दिस। क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने HDRI को अफेक्ट करा है
सो विल टेक राइट SDRI। आपने SDRI के वैल्यू को 22 रखा है, सनलाइट को 1.5। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि 2 कर दूँ, थोड़ा सा सनलाइट बढ़ा दूँ, और इसको मैं 25 कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ जाओ, इस डोम लाइट पे आपने SDRI यूज़ किया है, सो यहाँ जाकर मैं SDRI को, इस वाले SDRI को यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। तो ग्लोबल एलिमिनेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है, जिसमें प्राइमरी रेज हम इरेडियंस मैप रखते हैं, सेकेंडरी रेज को लाइट कैशेड। विल डिस्कस इट इन सम अदर क्लास विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ होती है जिसको कहते हैं एम्बियंट ऑक्लूजन। सो यहाँ क्लिक करोगे आप तो एम्बियंट ऑक्लूजन यहाँ पे आ जाता है, इसको ऑन करेंगे और साथ में इसके रेडियस को मैंने 5 कर दिया और इसके एम्बियंट ऑक्लूजन को मैंने 0.8 कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही होता है। आप चाहें तो इसको और कम भी कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल मैंने एम्बियंट ऑक्लूजन को दिखाया और इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। दिस सेटिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज दिस मेक्स प्री पास, ये 0 है, ये 3 है। सो आप इसको 3 को 3 नंबर समझो। सो 3 प्री पास, इसमें 1 प्लस कर दो। सो मिनिमम रेट 100% पे है, 0 मीन्स 100%, 1 मीन्स 200%। यहाँ अगर -1 कर दें तो वो 50% पे गिर जाता है। क्या गिर जाता है? इरेडियंस मैपिंग। ठीक है, सो इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। विदाउट नोइंग फ्यू ऑफ दी सेटिंग्स यू डोंट नो वी दे, पर्टिकुलरली दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, अब हम इसको हिट करेंगे रेंडर के लिए। जैसे ही रेंडर के लिए हिट करते हैं तो इट विल स्टार्ट रेंडरिंग। और अगर हम देखना चाहें तो अभी प्री पास 1 इसने यूज़ किया है, इसको मैक्सिमाइज कीजिए तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमने क्लिक कर दिया और जहाँ कर्सर रखेंगे वहीं पे ये रेंडरिंग करना स्टार्ट कर देता है। सो यू अंडरस्टैंड दिस? सो लेट्स सी अब एम्बियंट ऑक्लूजन ठीक है या नहीं। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। आप यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा डार्क था, एरिया भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो मैंने दोनों को कम किया है ना, एरिया को भी कम किया है और डार्कनेस को भी रिड्यूस किया है। सो रिड्यूस्ड एम्बियंट इंक्लूजन विल गिव यू बेटर व्यू। एक चीज़ बता दूं, बिना एम्बियंट ऑक्लूजन के डेप्थ किसी भी इमेज में नहीं आएगी। सो विल हैव टू हैव राइट अमाउंट ऑफ एम्बियंट ऑक्लूजन, जिसके अंदर में डार्कनेस प्लस साइजिंग, ये देखिए कुछ साइजिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। सो आई हैव रिड्यूस्ड इट। ओके, सो डिफेक्ट नंबर 1, कैमरे को मैंने ठीक किया, इम्प्रूव किया। एम्बियंट ऑक्लूजन को मैंने SDRI हाई डायनेमिक रेंज इमेज को चेंज किया। फोर्थ विच इज़ टू बी डन हियर, प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज एट्सेट्रा, यहाँ पे आप इंसर्ट करके लगा सकते हो, ग्रासेस एंड ऑल। एंड फाइनली यू विल हैव टू यूज़ कोव लाइट एंड स्पॉट लाइट्स सो दैट you get contribution of internal lights as well as external light। हमेशा याद रखिए एक चीज़, कभी भी अनरियलिस्टिक लाइट्स इसमें ना यूज़ करें। सपोज़ आपके पास में 2 लाइट है जो कि सिर्फ वॉल माउंटेड है, सो 2 लाइट वो हो गए और विंडोज आती हुई डायरेक्ट सनलाइट, बस इसी को यूज़ करेंगे। सपोज़ यू हैव कोव लाइट, अगर आपने ऑन रखा है वो, और आपने साइड पैनल पे यहाँ पे आपने स्पॉट लाइट लगा रखे हैं तो उसको ऑन कर लीजिए। सो दीज लाइट्स प्लस एक्सटर्नल लाइट टुगेदर they will make wonderful interior space. Too much of lighting is not going to help you. बहुत ज़्यादा लाइट होने से ये भी होता है कि you are not able to understand कौन सा लाइट ज़्यादा है कौन सा कम है। एक लाइट दूसरे लाइट को ओवर पावर करता है, ओवर पावर ना होने दें। सिंपली फोकस इस पे करना है कि जितनी लाइट्स है उसी के साथ, या जितना मिनिमम हो सके उस लाइट के साथ यू स्टार्ट रेंडरिंग, learning of the rendering, and once you are expert in understanding the lighting distribution, then you can play with multitude of lights or multiple of lights. Okay, let's come back to our rendering. The rendering is still going on, pre-pass 1 is still on. अब आप देखोगे
काफ़ी इम्प्रूव्ड है यहाँ पे। अभी भी ये एलियस्ड दिख रहे हैं, एलियस्ड मीन्स ये डॉट्स, बिकॉज अभी भी ये रेंडरिंग कंप्लीट नहीं है। सो कंप्लीट होने के बाद मैं इसी वीडियो में इसका रेंडरिंग अटैच करूँगा। I hope through this particular review class you have understood a lot about V-Ray with the Sketcher. Thank you very much for watching this video.